हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। आज सेकंड आपका नंबर सिस्टम का सेकंड आपका लेक्चर हो जाएगा। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जनरली जो एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरीके से आपके जब एक्सप्रेशंस बनते हैं, या जैसे कि उसमें क्वेश्चन जब बनते हैं तो उनको कैसे हम एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके इजीली जो सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे और उससे हम ट्रिक भी समझेंगे। ठीक है, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो वीडियो ऐसे अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है हम अभी प्रेजेंट आप पे हमारा जो चल रहे हैं, यानी कि पहले तो हम इंडियन हिस्ट्री चला रहे हैं, यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ अब आपके पास उत्तराखंड हिस्ट्री की भी वीडियो, यानी कि कल से उत्तराखंड हिस्ट्री की भी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड हिस्ट्री की वीडियो आपके पास शुरू हो जाएगी और इवनिंग टाइम, यानी कि फिर इसके बाद साथ ही आपके पास मैथमेटिक्स की क्लास आपकी चल रही है, जो कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। ठीक है, मैथ्स की क्लासेस, तो ये भी आपके यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो आपकी जो इंडियन हिस्ट्री की जो वीडियो होगी वो आपके पास सुबह 8 बजे आपके पास जाएगी। ठीक है, कितने बजे? सुबह 8 बजे आ जाएगी। मॉर्निंग 8 AM जो है आपके पास मिलेगी, आपको मिल जाएगी इंडियन हिस्ट्री की वीडियो। उत्तराखंड हिस्ट्री की जो होगा वो आपका 12 से 2 बजे के बीच में दिन में आपके पास 12 से 2 PM, यानी कि 12 to 2 PM। और मैथमेटिक्स जो है वो आपके पास शाम को 6 से 7 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास तीनों सब्जेक्ट की वीडियोस आपके पास प्रॉपरली तरीके से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो ऑफिस के साथ में आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ और ऑफिस के बाद जो टाइम मिलता है उसमें हम वीडियोस कवर करेंगे और साथ ही सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये टाइम रहेगा और लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, रिकॉर्डेड क्लास आपको दूंगा, क्योंकि इस बीच में जो 12 से 2 सुबह 8 से जो हमारा ऑफिस टाइम रहता है, तो उस बीच में तो आपको वीडियो लाइव नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ वीडियो रिकॉर्ड करके मैं उस टाइम पे पोस्ट जरूर कर सकता हूँ। जिसका जो फील्ड है उस हिसाब से उनको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक और देखते हैं बीजगणितीय सर्व समीकरणों, यानी कि एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास बनकर आने वाले हैं, कैसे हमें उनका यूज करना है। ठीक है, तो एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज या आपने जो है वो आपके पास 6th 7th 8th क्लासेस में अपनी चीजें पढ़ी होंगी, कुछ 9th में पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, आपके पास उसके बाद जो होगा कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री। जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक दिया हुआ है वो हम वहाँ पे कवर करेंगे, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज यानी कि नंबर सिस्टम की बात। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर मिलने वाले हैं। तो एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज यानी कि पहले एल्जेब्रा खत्म होगा उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो एल्जेब्रा भी बहुत सारी चीजें एल्जेब्रा में शुरू नहीं किया है, ये सिर्फ हम एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस जो है कैसे एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज का नंबर सिस्टम में यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी आपके पास यानी कि पहली सर्वसमीकरण है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर वो आपके पास हो जाएगा 4ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब आपके पास जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, या आप इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में अंदर a प्लस b भी लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि 3ab का अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और साथ ही आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ इन चीज़ों को? देखिए, जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज तो ये आपको वहाँ भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जब हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं, सबसे मेन तो ये कि पास क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं, हम इसको क्यों इस चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने, जैसे कि आपके पास आ गया है 275 इंटू 275 इंटू 275 माइनस 225
प्लस कर देते हैं पहले से, प्लस 225 प्लस 225 प्लस 225 होल अपॉन आपके पास आ गया यहाँ पे 275 इंटू 275 माइनस 275 इंटू 225 प्लस 225 इंटू 225। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया और आपके पास इक्वल टू में व्हाट करके लिख के दे दिया है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज में आपके पास क्या करेंगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन शुरू करेंगे, है ना, या फिर अब देखो, अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना टाइम आपका जाएगा, ये चीज आप देखिए। 275 को पहले 3 बार गुणा करो, फिर 225 को 3 बार गुणा करो, ठीक है। और अगर मैं इसको बोल दूं कि 275 और 225 दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया कि 1000। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर हो गया आपके पास, बस इतना ही है, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर सीधे डायरेक्टली मैं इसको और इसको जोड़ दूंगा और मेरा आंसर आ गया। मुझे ना मल्टीप्लाई करना है, ना मुझे एडिशन करना है, ना मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, ना मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है, डायरेक्टली दोनों नंबर को जोड़ देना है, बात खत्म। कैसे हुआ ये, चलिए इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। मैं अब इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, उसको समझिएगा, फिर उसके बाद आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेगा, आपको इजीली से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब ये फॉर्म आपकी बनेगी तो ए का ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल अपॉन क्या हो गया आपके पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही बन रहा है आपके पास, बात तो यही बन रही है ना। जो समय अगर हमें एक 275 को ए माना, 225 को बी माना है, तो उसी अकॉर्डिंग हमारे पास ये इस तरीके से बनेगा। अब ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला बैठेगा आपका, यही आपकी फॉर्म बन रही है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट गए तो बचे क्या, ए प्लस बी, इसलिए मैंने डाल दिया, दोनों को जोड़ दिया था 1000 आंसर, पहले भी तो ये तो बताया था, ठीक है। तो यानी कि आपको जब ये फॉर्म मिल जाए, आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसको ए बी एक्स कुछ भी मान लीजिए, और इस फॉर्म में अगर आपके पास आ रहा है, जैसे मैंने फॉर्म देखी कि इस फॉर्म में ये आ रहा है, तो मैंने डायरेक्ट उसको जोड़ दिया और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम जैसे मान लीजिए आपके पास है, आपके पास दिया है 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो या तो आप 8 का क्या, 8 का स्क्वायर 64 और 64 माइनस 36 कर लीजिए, बात तो वही है ये। या फिर आप a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा है। अगर आप 8 को a मान लेते हैं और 6 को b मान लेते हैं तो आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, 8 प्लस 6 और 8 माइनस 6, यही बन जाएगा। 8 से 14 और 14 गुणा किया 2, यानी कि आपके पास आएगा 28, 28। या फिर आप 8 का स्क्वायर 64 कर लीजिए और 64 में से आप 36 को माइनस कर लीजिए। 8 से 14, 5 में से 3 गया तो 28 आपका आंसर। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, कोई भी तरीका आपको हो, लेकिन आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना हो आप इस तरीके से, ठीक है। वहां पे आप आइडेंटिटीज का क्यों यूज करेंगे, किस प्रकार से यूज करेंगे, ये चीज आपके पास है, ठीक है। चलिए कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कोई और क्वेश्चन लेके चलता हूँ, जैसे इसको पहले हटा देते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कोई दूसरे टाइप का, जो इसमें जैसे कि हम लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपको लिया 750 इंटू 750 माइनस 250 इंटू 250 होल अपॉन 750 इंटू 750 माइनस प्लस 250 इंटू 750 और प्लस 250 इंटू 250। ये आपके पास क्वेश्चन है इक्वल टू व्हाट। ये आपके पास दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन, यानी कि एक जो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन पे ये उसने ये बोला कि सॉल्व करके आपके पास आंसर कितना आएगा, ठीक है।
तो हमने फिर से वही ए और बी मान लीजिए, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ। मुझे क्या मिला, ए क्यू माइनस बी क्यू मिला, होल अपॉन क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें ए बी है ना, तो बी या ए बी एक ही बात है। इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, हमारे पास जो हम इसका फॉर्मूला यानी कि खोल देंगे यहाँ पे, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा ए माइनस बी, 750 माइनस 250 यानी कितना हो गया आंसर 500। अगर आपको यहीं पे इस कंडीशन समझ में आ गई थी तो हम यहीं पे आंसर इसको कर देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आप करेंगे तो क्वेश्चन आपके बहुत इजी आपको लगने लग जाएंगे। जो आपको इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है इसका इतना छोटा सा आंसर जो होगा वो भी आपके विद इन सेकंड में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आपने इसका पैटर्न पकड़ लिया कि एक फॉर्मूले से बनने वाला है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, क्लियर है? तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास बनने वाला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे वहाँ पे। ये यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए, फॉरेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप इंडियन आर्मी वगैरह की आप तैयारी करेंगे, नेवी की आप तैयारी करें तो वहाँ पे आपको ये चीजें मिलेंगी। नंबर सिस्टम अगर है तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 125 प्लस 250 का होल स्क्वायर, 125 प्लस 250 का होल स्क्वायर प्लस और 125 माइनस 250 का होल स्क्वायर होल अपॉन आपके पास हो जाएगा फिर आपके पास जाएगा 125 का होल स्क्वायर प्लस 250 का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन ये भी बना रहा हूँ आपके पास, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, आपको ये बता दिया कि इसका आंसर कितना होगा। अब मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। मैंने इसको a माना, ये इसको b माना, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मुझे पता है कि 2ab होता है और होल अपॉन आपके पास 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है और होल अपॉन आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया, आंसर क्या है 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस जो ये क्वेश्चन था उसका आंसर सिर्फ क्या होगा 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कंडीशन अगर आप प्रैक्टिस आप सही ढंग से करेंगे और आपको ये पैटर्न मिल जाता है तो आप उसको चुटकियों में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। इसी में अगर मैं चेंज कर देता हूँ, इसी में अगर मैं चेंज कर, देखो पैटर्न जो होगा उस हिसाब से देगा जिस हिसाब से क्वेश्चन जो होगा जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ और नीचे मैंने कर दिया 250 इंटू 125 और मेरी तरफ से आंसर इसका 4 है। मेरी तरफ से इसका आंसर क्या है, 4 है। तो आप इसको देख लीजिए 4 कैसे आएगा। अब देखिए आपके पास ये a है और ये b है, तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होल अपॉन a इंटू बी, यही बनेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास 4ab होल अपॉन ab टू b कैंसिल आउट, बचा कितना आंसर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने पहले यही बताया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है जब ये फॉर्मूला खुलता है, यानी कि जो 4ab हमारे पास आता है, इस फॉर्मूले को अगर हम पे खोले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोलते हैं यहाँ पे इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये वाला आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट जब भी खुलता है तो अगर माइनस का साइन है तो सारे जो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन जो चेंज आते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी माइनस b स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो माइनस आएगा। तो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट साइड कैंसिल आउट, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी कट गया। तो 2ab प्लस 2ab कितना आ गया, 4ab आ गया। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। वही आपका फॉर्मूला जब भी खुलेगा तो इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई किया तो ये आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अलजेब्रिकल जो हम पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे
तो वहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, क्या कैसे होता है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में इन आइडेंटिटीज का कैसे यूज करना है उस चीज़ के बारे में। तो ये लगभग 3 से 4 आइडेंटिटीज से रिलेटेड मैंने आपके पास क्वेश्चन बता दिए हैं, किस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक है। बाकी इसके रिलेटेड क्वेश्चन से यानी कि आप बुक में अपने क्वेश्चन देखिए, जो भी आप बुक ले रहे हैं या जो जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं और फिर इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन में लेके चल रहा है फिर से एक इस क्वेश्चन का आपने फटाफट से आंसर बताना है। जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर, इसका आंसर बताना आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा। तो ये हमारे पास क्या बनना है, अगर इसको a माने इसको b माने तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b a माइनस b, यानी कि 64 प्लस 36 और 64 माइनस 36, 64 प्लस 36 यानी कि 100, 64 माइनस 36 यानी कि 28, मल्टीप्लाई देन 2800 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास नंबर सिस्टम में हम अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज का कैसे यूज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, फिर हम आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर सिस्टम में आपके पास क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है। किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, और इन चीजों को हम किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, जबकि आपको बिना कॉपी पेन के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि किसी संख्या को 25 से भाग करने पर 7 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा। पहला आपके पास है ऑप्शन है 3, 0, 2, 4। दूसरा क्वेश्चन है किसी संख्या को 46 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, उसी संख्या को 2 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। ऑप्शन आपके पास है 1, 2, 3, 4, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिए हुए हैं आपको आंसर जो है। किसी संख्या को 195 से भाग करने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 5। किसी संख्या को 136 से भाग करने पर 36 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। यानी कि आपके पास जो है सिचुएशन क्या दे रखी है, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो डिवीजन थ्योरम जो होती है हमारे पास, डिविजिबिलिटी थ्योरम जो होती है वो आपके पास हो जाता है, यानी कि जो अगर हम उसको बोलेंगे भाज्य, भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, भाजक, भाजक गुणा किया भागफल, भाजक गुणा किया भागफल प्लस शेषफल। अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोले तो यानी कि रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ते हैं आप, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम जब आप पढ़ते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम में इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड इक्वल टू भाजक मतलब डिवीजन, ठीक है, डिवाइजर, सॉरी डिवाइजर इनटू डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपकी बन जाती है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो ये इस थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको इस थ्योरम को यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक में कैसे देंगे, लेकिन एक बार पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ कि क्या चीज होती है, ठीक है। तो जैसे भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन उठा देता, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ, जिसमें ये उठाया 195 वाले उठा ले, ठीक है, जो बड़ा नंबर है यहाँ पे 195 वाला उठा लेना यहाँ पे। तो 195 वाला उठाया है तो यहाँ पे आपको क्या है, किसी संख्या को 196 से भाग करने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। A certain number divided by 195 gets remainder 47, and the same number will divided by 15. So what is remainder? तो यानी कि अगर आपके पास दिया हुआ कि 195 से भाग करने पर 47 शेष बचता है, तो 15 से भाग करने पर कितना बचेगा। तो यानी कि नंबर हमें पता नहीं है, सर्टेन नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमें नहीं पता है। लेट्स सपोज दैट यानी कि आपका डिविडेंड आपको नहीं पता है, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, जो पूरा नंबर होता है,
भाजक जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि डिवाइजर जिससे हम भाग देते हैं, क्वोशिएंट जो हमारा भागफल होता है, और ये आपके पास जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड ना, तो यहाँ डिविडेंड दिया है ना, यहाँ क्वोशिएंट दिया हुआ है, क्वोशिएंट भी नहीं है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है 195 से, और रिमाइंडर दिया हुआ है 195 से भाग करेंगे तो 47 रिमाइंडर होगा। ये दिया आपके पास 195 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यानी कि पास डिवाइजर तो है, तो क्वोशिएंट क्या बचेगा, वो भी नहीं है, रिमाइंडर आपके पास दिया हुआ है। फिर दूसरा कंडीशन डाल दीजिए, 15 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा या भागफल प्लस शेषफल, ये आपके पास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए डिविडेंड नहीं है, भाज्य तो है नहीं, जिस जो संख्या जो मेन होती है जिसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, कि जैसे हम लिखते थे, जैसे मैंने आपके आगे लिखा कि मैं इसको डिवाइड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 100, ठीक है, और मैं इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 11 टाइम्स यानी कि 9 एकम 9, माइनस करेंगे 1 10 9 एकम 9, है ना, माइनस करेंगे 1 फिर रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये जो है ये आपका हो गया, ये जो नंबर है, ये जो जिसको हम भाग दे रहे हैं वो आपका है भाज्य, ठीक है। ये जो 9 है ये आपका है भाजक डिवाइजर, जो भागफल आया है वो है 11 यानी कि क्वोशिएंट, और रिमाइंडर जो है यानी कि शेष जो बचा है वो आपका है रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक से आपको समझा रही चीज आपको बहुत पहले सीखी हुई है आपने, ठीक है, लेकिन एक बार हम इसको पढ़ रहे हैं तो उसे रिमाइंड कर लेते हैं कि है क्या चीज, ठीक है। अब इस चीज को वो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो नंबर है वो ये है, भाज्य है, डिविडेंड है आपका 100। तो अगर यहाँ पे इसको भाज्य के लेके चलते हैं, भाज्य का आपका क्या डिवाइजर क्या है 9 इंटू भागफल कितना आया है 11 प्लस रिमाइंडर कितना आया 1, 11 9 99 प्लस 100। ये थ्योरम आपकी प्रॉपर बैठ रही है ना, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दे इस पर को तो हमारा वो नंबर आ जाएगा जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, तो वो यही चीज आपके पास है, ठीक है, क्लियर। अब 195 पे देखते हैं कि 195 पे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास। तो अगर हम देखो नंबर तो हमें पता है नहीं, तो इसमें हम रखें यहाँ पे, तो 195 से हम किसी नंबर को भाग दे रहे हैं, और उसका क्वोशिएंट क्या हो गया, मैंने पता हमने क्यों मान लिया, इसका क्वोशिएंट क्यों है, ठीक है। बाकी रिमाइंडर तो हमें वैसे भी पता नहीं है, रिमाइंडर सॉरी रिमाइंडर 47 दिया है, ये 47 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रिमाइंडर आपके पास होएगा 47। अब हमने इसको क्या किया कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे इसको, जो आपके जो नंबर है इसको तो हमने तोड़ दिया 15 इंटू 3 प्लस 2, इसको से तोड़ दिया हमने, और इसको हम क्या कर देंगे, अब 15 की फॉर्म में इसको तोड़ना है, ठीक है। तो ये 15 से 45 और 2 आपके पास जाएगा, इसके 15 की फॉर्म में तोड़ेंगे आपके पास कितना हो जाएगा 15 इंटू 13 क्यू, ये बन जाएगा। 15 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 195 हो जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा, और 45 यानी कि 4 और 15 क्या 15 4 19, ठीक है। अब दोनों से हमने क्या किया 15 यहाँ से हमने क्या ले लिया क्वोशिएंट बाहर ले लिया, यानी कि कॉमन ले लिया बाहर, तो आपके पास 13 क्यू प्लस 3, ठीक है, और प्लस 2। अब देखो हमने 2 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, देखो हमें जो रिमाइंडर जो थ्योरम है ना, इस थ्योरम को भी बिठाना है इसमें, इस थ्योरम आपको रिमाइंडर भी आपको चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे इस सिचुएशन को हम देखेंगे तो हमारे 15 क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है, डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट आपके हो जाएगा यानी कि भाज्य यानी कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, इक्वल टू डिविडेंड। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फिर इसमें अगर हम लेके चलेंगे तो यानी कि इस संख्या को क्या बोला उसने कि 15 से भाग देने पर, क्योंकि हमें नंबर जो था 15 था यहाँ पे, इसलिए हमने इस फॉर्म में तोड़ा है। अब इसको 15 से भाग दे रहे हैं, ये डिवाइजर आ गया हमारे पास 15, जो हम जिससे भाग देते हैं, से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब देखो वो नंबर पता है, नंबर क्या मैं नहीं पता, तो डिवाइजर कितना बचा है 2 बचा है यहाँ पे इसको, ठीक है। अब छोड़ो इसको भूल जाओ, ये आपका बेसिक मेथड है, बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना, बहुत कंफ्यूजन क्या हुआ है इसको समझा देते एक बार, कंफ्यूजन कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, एक बार समझ लीजिए इसको। हमारे पास जो रिमाइंडर थ्योरम होती है वो है भाज्य गुणा के भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा के भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये आपके पास था। अब इस थ्योरम का यूज करके आपके पास क्वेश्चन ये दिया था, अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 195 गिव्स 47 is as remainder and the same number is divided by 15, so what will be the remainder। यही था आपके पास क्वेश्चन, मतलब किसी संख्या को 195 से भाग करने पर
47 आपका रिमाइंडर आ रहा है, तो उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, वो नंबर लिख लिया, 195 से डिवाइड कर रहे थे, यानी कि डिवाइजर आपका 195 था। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो हमने उसको क्यों मान लिया, रिमाइंडर कितना था 47, हमने रिमाइंडर मान लिया। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 15 के फॉर्म में, 15 से डिवाइड करने पर, तो यानी कि हमें डिवाइजर 15 ही लाना है वहां पे, ये जो डिवाइजर आएगा ना 15 वही लाना था। अब जैसे ऊपर के क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि 2 से भाग करने पर, तो आपको तब आपको डिवाइजर 2 लेके आना होगा, इससे 5 है, इसमें 5 लेके आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 195 इंटू ये आपने रख दिया जो आपके पास क्वेश्चन में था। फिर हमने इस 47 को तोड़ा 15 की फॉर्म में, तो 15 के 45 और 2 आपके पास रिमाइंडर बच गया, मतलब इसने पार्ट को आपने तोड़ दिया, यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। अब इसको भी इस 15 की फॉर्म में लेके आए ताकि हम कॉमन लेके आ सके उसको, तो हमने 195 इंटू क्यू को हमने 15 इंटू 13 क्यू कर दिया, 15 इंटू 13 यानी कि 15 3 जा 45 का 5 4 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 4 यानी कि 195। ठीक है, तो 15 प्लस 1 19 के टोटल 195 बन जाएगा पास। अब यहाँ दोनों से हमने क्या करते हैं 15 कॉमन ले लिया, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, 15 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 13 क्यू प्लस 3 यही बचा, और बाहर बचा हमारे पास 2 जो हमारा रिमाइंडर था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास थ्योरम क्या बन गई फिर, ये रिमाइंडर यानी कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर पूछ रहा था क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये आपका आंसर है। लेकिन छोड़ो इस चीज को, हम इस चीज को नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत कंफ्यूजन अगर हो क्या है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अब चलो ठीक है, अब आ जाओ ट्रिक पे, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर बता दोगे। ठीक है, किसी संख्या को 25 से भाग करने पर 7 शेष बचता है, तो संख्या को 5 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। सबसे पहले जो नंबर है वो लिखो 25, दूसरा क्या है 7 शेष बचता है, उसी संख्या को 5 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। भाई साहब इसको हटा दो, बस इसको लिख के मिटा दो या काट दो मन पे, और इससे इसको डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना हुआ 2 हुआ, ये आपका आंसर है। अच्छा, अभी वाले क्वेश्चन में हमने आंसर कितना लिखा था, रिमाइंडर 2 लिखा था ना। चलो वही क्वेश्चन उठाओ, 195 47 15, इससे डिवाइड कर दो, 15 3 से 45, रिमाइंडर कितना बचा 2, यही तो बताया था आंसर में। अब इसको करने की भी जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ो बस। किसी संख्या को 46 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, उस संख्या को 2 से भाग करने पर 46 जरूरत है नहीं, सिर्फ इसको इसको देखो, 2 में से 2 से 3 को डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। आंसर हो गया, इसका आंसर फटाफट आप करके बताओ। अगला वाला जो बताओ उसको करके कमेंट करके बताओ क्या होगा आंसर। किसी संख्या को 136 से भाग करने पर 36 शेष बचता है, उस संख्या को 17 से भाग करने पर 17 जो 34 बचा कितना 36, 34 में से 36 में से 34 घटा दो, कितना गया आंसर 2, यानी कि इसका रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इतनी आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं इनसे अलग टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं वो देखते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दूसरे एक टाइप का पास क्वेश्चन हो गया है, एक तो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में देख लिया किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उस प्रकार के क्वेश्चन आप बुक में ढूंढिए और उसको प्रैक्टिस करिए। और अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप उसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या कभी भी फिर आप बाद में कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इससे दूसरा जो टाइप हमने पढ़ाई की जब हमारे सिंपल जो था, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 15 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, किसी संख्या को 15 से भाग करने पर 3 से शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 4 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 15 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पढ़िए क्या बोल रहा है, वर्ग को उस संख्या का स्क्वायर है, अगर उस संख्या के स्क्वायर को 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा। ठीक है, क्लियर है। पंद्रह से भाग करने पर 3 शेष बचता है। ठीक है, ओके ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वर्ग की बात हो रही है, तो देखो पहला नंबर तो हमने पहले की तरह है, इसको हटा दो, इसको तो पढ़ना ही नहीं, इसको छोड़ दो यहाँ पे। इसको नंबर क्या है 3 है और 4 है। अब हम पहले हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, हम डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसमें वर्ग कहा है तो हम इस संख्या का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इसका।
तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 9 इज डिवाइडेड बाय 4, कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 आपका आंसर हो जाएगा। वही दूसरा क्वेश्चन, किस संख्या को 35 से भाग करने पर 4 शेष बचता है, उस संख्या को 5 से भाग करेंगे, हटा दो इसको। 4 है आपके पास, 4 का संख्या का वर्ग कह रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 से आप डिवाइड करेंगे, 16 से 5 से डिवाइड करिए, 5 से 15 यानी कि 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि 1 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ने 135 से भाग करने पर 5 शेष बचता है। A certain number is divided by 135 gives 5 as remainder and the same number's cube is divided by 12, what will be the remainder? ठीक है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, जब आप 12 से भाग कर रहे हो संख्या के घन को यानी कि क्यूब को, तो सीधे जब 5 आपका शेष बच रहा था, दूसरा आपका नंबर है 12, तो 5 का क्यूब आपकी 125 हो जाएगा और 12 से आप इसको भाग दे दीजिए, तो 12 10 संख्या 120 यानी कि 10 बार तो जाएगा ही, रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो यानी कि आपको ज्यादा कॉपी पेन भी नहीं चलाना है, इजीली से अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो ज्यादा कितना है, ये 10 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। 10 से 15 सेकंड आपका आंसर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है वो नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम आपके पास चैप्टर आपको अगर छोटी क्लास से पढ़ेंगे तो प्लेइंग विद नंबर के नाम से आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, अलग अलग तरीके से घुमा कर वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका जो था वो आपके मैंने आज 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं। एक तो अपने सबसे पहले तो आइडेंटिटीज पे देखा है कि आइडेंटिटीज पे कैसे यूज किया जाता है, फिर हमने सिंपल पढ़ा कि अगर कोई संख्या दी हुई हो और उसको शेषफल दिया हुआ हो और दूसरी संख्या से डिवाइड करके उसका शेषफल पूछ रहा था किस प्रकार से होगा, और तीसरा आपके था कि अगर उसके वर्ग और घनों का शेषफल पूछा गया हो तो क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक शेयर आप जरूर करिएगा। जो भी फॉरेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप जो वीडियो है वो शेयर करिए। ठीक है, और कल फिर नए टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट आएगा और वो फाइनल पार्ट हो जाएगा, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे का सारा चैप्टर तीसरे दिन आपका खत्म हो जाएगा। कल की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका जो है ये चैप्टर जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।